हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेक्शन मैथ्स में। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 11 गणित अध्याय 5 के अंतर्गत हम आपको एक इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको इस चैप्टर के जो आपका चैप्टर है समिश्र संख्या एवं द्विघाती संख्या, ठीक है, तो इसी बारे में आपको बता रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि समिश्र संख्या का मानक रूप क्या होता है और द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वास्तविक मान और काल्पनिक मान क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में जो आपका पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करना, सम्मिश्र संख्या ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक आपको सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या का जो व्यापक मान होता है, जैसे मान लीजिए आपका होता है z बराबर a प्लस आई बी होता है, ठीक है। यह आपका क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है। अगर इसी को हमको संयुग्मी रूप देना है तो आपका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगा, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बार, ठीक है। अब यहाँ नोट रखना है कि जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किसे दर्शाते हैं, z बार से। z बार बराबर आपका क्या होगा, a, यहाँ प्लस है तो आपका क्या होगा माइनस, ठीक है। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बार बराबर क्या होगा, a माइनस आई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें कर लीजिए, जैसे आपका दे दिया जाए कि एक सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 प्लस 3i है, ठीक है। इसको आप संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में व्यक्त कीजिए तो क्या होगा, z बार बराबर 2 माइनस 3i के हो जाएगा। जहाँ यहाँ लिख देंगे, जहाँ z बार आपका क्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। और इसमें आपका 2 क्या है, वास्तविक मान है, और 3i आपका क्या है, काल्पनिक मान है। तो इस तरीके से आपको अगर संयुग्मी संख्या निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो आप क्या रखेंगे, प्लस रख देंगे। अब इसके बाद चलिए आगे समझते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप क्या होता है, इसको भी देखते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद समझते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप। इसके बाद समझते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप में जो आपका पहला हेडिंग होगा, ये हम पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, ठीक है। तो देखिए, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग में आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला गुण क्या है, देखिए इसमें आपका जो पहला गुण है इसे हम कहते हैं संक्रमक नियम। क्या बोलेंगे, संक्रमक नियम। अब यहाँ मान लेते हैं कि माना हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या क्या है, z1 है और क्या है, z2, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं ये कह दूँ, चलिए आप z1 प्लस z2 जोड़िए तो रिजल्ट आपका क्या प्राप्त होगा। अगर हम दो सम्मिश्र संख्या को आपस में जोड़ें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या ही होगा। तो z1 प्लस z2 जोड़ने पर हम क्या प्राप्त होगा, आपका एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगा। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, संक्रमक नियम बोलते हैं, कि अगर आप दो सम्मिश्र संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी।
दूसरा आपका जो है वो आपका है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या है कि अगर मैं इसके क्रम को चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे Z1 + Z2 बराबर क्या होगा, Z2 + Z1 होगा। आप Z1 + Z2 को आपस में जोड़ दीजिए, ये आपका किसके बराबर होगा, Z2 + Z1 के बराबर होगा। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम होगा। तीसरा आपका होता है साहचर नियम। क्या होता है, साहचर नियम। साहचर नियम। तो देखिए साहचर नियम में क्या होता है, इसमें आप क्या करेंगे कि 3 समित संख्याएं लेंगे, तो उनके जोड़ने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए 3 समित संख्याएं Z1 Z2 और उसके बाद क्या है Z3। तो अगर मैं क्या कर दूं, Z1 + Z2 + Z3 कर दूं बराबर Z1 + Z3 और + Z2 करूं, तब भी इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक ही होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं Z1 + Z2 एक कोष्टक में +Z3 बाहर कर दूं और Z1 + Z3 को अंदर करके +Z2 बाहर कर दूं, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, एक ही जैसा होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साहचर नियम बोलते हैं। तीसरे के बाद आपका चौथा आता है। चौथा आपका जो है वो आपका होता है योगात्मक तत्समक। क्या होता है, योगात्मक तत्समक। ये आपका जोड़ने के क्या है, जोड़ने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। योगात्मक तत्समक किसे कहेंगे, तत्समक का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। तत्समक मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, कि एक समित संख्या में हम क्या जोड़ दें कि हमें एक आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो अगर मैं क्या कर दूं, Z में अगर +0 + 0 I जोड़ दे रहा हूं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी प्राप्त हो रही है। एक आइडेंटिटी मतलब एक Z प्राप्त हो रहा है। मतलब Z में कोई समित संख्या Z में मैं क्या जोड़ दूं कि हमारे हमको क्या प्राप्त हो जाए, आपका एक आइडेंटिटी यानी एक तत्समक प्राप्त हो जाए। तो आपका 0 + 0 I जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, एक Z प्राप्त होगा। इसके बाद आपका आता है जो आपका अंतिम इसका प्रगुण है, अंतिम गुण है, ये आपका है 5वें नंबर पे। योगात्मक तत्समक के बाद योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि मैं Z में समित संख्या Z में क्या जोड़ दूं कि हमारे पास जो मान आए आपका क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो समित संख्या में अगर -Z जोड़ दे रहा हूँ तो हमारे पास जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उसमें मैं क्या जोड़, किसी समित संख्या Z में क्या जोड़ दूँ, हमारे पास मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ, Z में -Z जोड़ दे रहा हूँ तो हमारे पास मान किसके होगा, 0 के बराबर। तो ये रहा आपका 2 समित संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, इसके क्या प्रगुण, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या नियम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 समित संख्याओं का अंतर कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग करेंगे आप 2 समित संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो जैसे हम योग वाला प्रक्रिया किए, बिल्कुल उसी तरीके से अंतर वाला भी करेंगे। तो मान ले रहे हैं हमारे पास 2 समित संख्या Z1 और Z2 है। तो अगर मैं Z1 - Z2 करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, Z ही आएगा। 2 समित संख्या को अगर मैं आपस में घटा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या होगी आपकी क्या होगी, एक समित संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। आगे आपका आता है क्रम विनिमय नियम दूसरा। तो देखिए आपका ये घटाने की प्रक्रिया में आपका ये इस नियम का पालन नहीं करेगा। तो आप बात को समझिए, अगर मैं Z1 - Z2 करूँ, Z1 - Z2 बराबर Z2 - Z1, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, दोनों का मान बराबर नहीं होगा। मतलब प्लस के लिए संभव तो होगा लेकिन ये माइनस के लिए संभव नहीं होगा। इसमें आपका क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, कोई -5 आएगा तो कोई +5 आएगा, तो -5 + 5 आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरे के बाद तीसरा आपको देखते हैं,
आपका क्या है, साहचर्य नियम। तो ये साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा। आप समझ सकते हो, ये साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक के मतलब क्या होगा कि जेड में मैं क्या जोड़ दूं, या सॉरी क्या घटा दूं, क्योंकि हम दो समित संख्याओं का क्या निकाल रहे, अंतर। तो समित संख्या जेड में क्या घटा दूं, हमारे पास मान एक आइडेंटिटी यानी एक जेड प्राप्त हो जाए। तो जेड माइनस जीरो आई। ठीक है। तो ये घटा दूंगा तो हमारे पास मान कितना हो जाएगा, आपका एक जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक नहीं जी। अब बात आती है योगात्मक प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अंतर में कर रहे हैं। तो जेड में मैं क्या घटा दूं कि हमारे पास मान क्या हो जाए, जीरो। तो जेड माइनस जेड, इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आपका समित संख्याओं का बीजगणितीय रूप। और इसमें हमने आपको बताया कि संयुग्मित समित संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, और दो समित संख्याओं का अंतर और दो समित संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे बताते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद इसमें एक और नियम के बारे में समझ लेते हैं। नियम आपका ये कि दो समित संख्याओं का भागफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि माना दो समित संख्या हमारे पास Z1 और Z2 है। इसमें आपका Z2 यानी जो आपका हर होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जहाँ Z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब इनका अगर हम भाग दे रहे हैं, Z1 अपान Z2 कर रहे हैं, तो इसके जो लिए जो सूत्र होता है Z1 गुणे 1 अपान Z2। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दे रहे हैं, आपका इसमें दिया है कि माना Z1 बराबर इसमें दिया है 6 + 3i और Z2 बराबर आपका दिया है 2 - i, ये दिया है। और इसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है कि Z1 अपान Z2 निकालिए। तो आपका किसके बराबर होगा, Z1 गुणे 1 अपान Z2 के बराबर, यानी Z1 का मान 6 + 3i और गुणे आपका क्या होगा 1 अपान Z2 यानी 2 - i होगा। तो आप क्या करेंगे, 6 + 3i को गुणे में लाने दो। इसमें आप क्या कर सकते हैं 1 अपान 2 - i। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2 - i है तो 2 + i से अंश व हर में गुणा करेंगे। ठीक नहीं, ये आपका होगा। तो 6 + 3i ये हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे एक में तो 2 + i। अब यहाँ a - b और a + b का फार्मूला, तो 2 का वर्ग माइनस i का वर्ग। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 3i हो जाएगा कोष्टक में, गुणे 2 + i अपान 2 का वर्ग कितना होगा 4 और i स्क्वायर का मान कितना होता है 1 - 1। तो ये आपका क्या होगा +1 गुणा होकर हो जाएगा, यानी माइनस माइनस जुड़कर क्या होगा आपका +1 हो जाएगा। तो 6 + 3i हो जाएगा गुणे 2 + i बटे 4 कितना होगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप 1/5 को बाहर कर लीजिए। अब इसमें आप गुणा कर सकते हैं। तो 6 दूना कितना होगा 12 और प्लस कितना होगा 6i, 3 दूना 6 यानी 6i और यहाँ से कितना होगा +3i स्क्वायर। तो ये होगा। तो 1/5 यानी 12 + 6 = 12i और +3i स्क्वायर यानी i स्क्वायर का मान -1। तो 1/5 12 प्लस कितना होगा आपका 12i और -3। अब इसी को आप जोड़ घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा देख ले रहे हैं। तो आपका 1/5 तो देखिए 12 है, 12i में से 3 सॉरी 12 में से 3 घटा दीजिए आप, तो आपका कितना होगा 9
प्लस 12i, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो Z1 और Z2 यानी Z1/Z2 का मान ये आपका बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख लेंगे कि i² बराबर कितना होता है, -1 की। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद आपको हम इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल नंबर 2 यानी दूसरे से एग्जाम्पल करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।